आज से लगभग 20 साल पहले अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि किसी को भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज के समय में टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज से लगभग 10 से 20 साल पहले लोग जो काम करते थे उस समय पे केवल वही काम कर पाते थे, दूसरा काम करने का उनके पास मौका नहीं था या साधन नहीं थे। पहले परेशानी ये होती थी कि कोई काम को कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास संसाधन ही नहीं थे किसी काम को करने के लिए। लेकिन आज के समय में संसाधनों की इतनी भरमार आ चुकी है कि ज़्यादातर काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन जब काम कर सकते हैं तो ऑप्शन भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं काम करने के। आने वाले समय में जितनी ज़रूरत पड़ने वाली है टाइम मैनेजमेंट की, वो तो कहना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण ये है कि आप एक समय पे बहुत सारा काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम आ रहे हैं। तो कैसे हम अपने समय को बचाएं, टाइम को मैनेज करें? क्या टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है? क्या समय का प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? चलिए जानते हैं। समय का प्रबंधन करने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि समय को बचाना, लेकिन समय को बचाना ये ठीक वैसा नहीं है जैसा कि हम कोई चीज़ बचा कर रख लेते हैं। कोई चीज़ हमने बचा के अपने आप पास रख ली, सपोज करिए आपके पास चॉकलेट है और आपने आधी चॉकलेट खाई और आधी चॉकलेट आपने नहीं खाई, तो आपकी आधी चॉकलेट बची रहती है तब तक जब तक कि आप उसे खाते नहीं हैं। लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी समय को बचा लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपका समय वो बचा रहेगा और कल जब आपको उस समय की जरूरत पड़ेगी तो आप उस समय का यूज़ कर पाएंगे। नहीं, आपका समय तब भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर आपको समय बचाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये जाननी होगी कि समय बचाना क्यों है, क्योंकि क्यों का कारण नहीं जानेंगे तो आपका समय अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका नेट पैक हर दिन ख़त्म हो जाता है, जितना अगर आप यूज़ करो या मत करो। तो समय को बचाने का सबसे बड़ा कारण ये होना चाहिए, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिमाग में समझ में आती है वो ये है कि हमें ये जानना है कि समय बचाना क्यों है। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप रिक्शा हायर करते हैं और रिक्शा वाले से कहते हैं कि भैया चलिए, तो भैया चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो पूछता है आपसे सबसे पहले कि आपको जाना कहाँ है, और आप बताते हैं कि भैया यहाँ से सीधा चलिए और आगे राइट लीजिए, और हम आपको बताते हैं आगे। तो रिक्शे वाला कहता है कि नहीं जी मैडम, नहीं भैया जी, हम ऐसे नहीं जा सकते, पहले आप हमें नाम बताइए किस जगह पे आपको जाना है और हम उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने पैसे लगेंगे और कितना, अगर हम जाएंगे तो हम जाएंगे वहाँ पे, अगर हम वहाँ पे जा सकते हैं तो ही जा पाएंगे, मतलब जाएंगे। तो एक रिक्शे वाला अगर बिना बताए आपको कहीं नहीं ले जा सकता, तो सपोज करिए कि हम समय का प्रबंधन करके जाएंगे कहाँ? हम केवल आराम करेंगे और अपने समय का फिर से खात्मा कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट की मैं आपको बताता हूँ कि ABCD तकनीक अपनाइए। ABCD तकनीक क्या होती है? इसमें आप सबसे मुश्किल और सबसे जटिल काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम को इम्पोर्टेंस के आधार पे आप उस काम को अरेंज करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम को आप A कैटेगरी में लिख देते हैं, और उससे ज़्यादा या उसके जितना ही लगभग इम्पोर्टेंट काम है तो उसको आप A1 का नाम दे देते हैं, और उससे कम इम्पोर्टेंट कामों को आप B1, B2 या C कैटेगरी में आप कामों को रख सकते हैं। ए कैटेगरी के काम वो काम होते हैं जिन कामों को केवल आपको ही करना है, आप इन कामों को किसी दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और इनमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आपको इसमें क्वालिटी देनी है। तो अगर जितने भी क्वालिटी वाले काम है तो अगर आप दूसरों को दे दोगे तो हो सकता है कि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दे और आपका काम खराब हो जाए, काम बिगाड़ दे। तो ध्यान रखें कि हमें A1 कैटेगरी वाले सारे काम हमें खुद करने हैं और A2 वाले काम भी हमें खुद करने हैं। B कैटेगरी के काम आप दूसरों पे टाल सकते हैं, यानी कि आप दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो काम करने के लिए। अगर आप C कैटेगरी वाले काम की बात कर रहे हैं तो C कैटेगरी के काम आपको करने ही नहीं है। अगर वो नहीं भी होते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो काम है जो कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल ही माइनर से चेंजेस आपके लाइफ में लाएंगे। तो समय प्रबंधन में ABC तकनीक का इस्तेमाल कीजिए और A कैटेगरी वाले कामों को करने के लिए जुट जाइए। ध्यान रखिए, जब आप A कैटेगरी के काम करें तो आप B कैटेगरी वाले काम को मिक्स ना करें। आप हमेशा A कैटेगरी वाले काम को ही करने में जुट जाएं। जब तक कि वो A कैटेगरी वाले काम खत्म ना हो तब तक B कैटेगरी वाले कामों को शुरू ना करें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, B कैटेगरी वाले सारे काम आप दूसरों को दे सकते हैं, जिससे वो भी काम आपके समय पर हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपने समय को बचा सकते हैं। और ध्यान रखिए, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले।